हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जैम ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अभी जो मेरा टॉपिक चल रहा है वो क्लास 9th से है और ये मेरा 9th का मान लीजिए ये मेरा दूसरा लेक्चर है, क्योंकि इससे पहले मैंने 9th का जो कि आपका नंबर से था, नंबर का जो प्रकार होता था हमारा रियल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी जितने भी टाइप्स नंबर लगभग में मैंने कंप्लीट कर लिया था। पूरा नहीं किया था लेकिन लगभग में मैंने 10 या 12 मैंने नंबर का प्रकार किया था, टाइप्स ऑफ नंबर्स, और उसको मैं डिफाइन किया था और समझाया था। तो आप उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अब वहां जा करके समझ सकते हैं। ओके, और कुछ टर्म एंड कंडीशन भी नंबर का देखा था कि ये नंबर लेने से ये होता है, ये नंबर लेने से ये होता है, ये सब मैंने देखा था। ओके, तो आप पिछला लेक्चर नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, लेकिन हाँ उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। जैसे आपको मैं नेचुरल नंबर बोलूं, नेचुरल नंबर आपके माइंड में होना चाहिए नेचुरल नंबर आखिर होता क्या है। आपको बोलूं मैं रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। इरेशनल नंबर वो परिमेय संख्या, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। यानी ये सब संख्या बहुत ही इंपोर्टेंट होता है। ओके, तो आप 9th में आप चले गए हो तो 9th, 10th, 11th, 12th यानी लगभग में इसका काम संख्या के बारे में आपको आएगा। और आगे भी जाकर कंपटीशन में आप जाते हो तो संख्या से रिलेटेड भी आपका क्या है चैप्टर बनता है। ओके, तो चलिए हम लोग इसे समझते हैं। तो हमारा जो चैप्टर है क्लास 9th का जो है वो रियल नंबर से है, यानी वास्तविक संख्या से है, और ये एग्जाम में पूछा जाता है। आपकी जो 9th में एग्जाम होता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। सबसे बड़ी बात तो ये क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्या निकाले। दो परिमेय संख्या दिया हुआ है भाई, उसके बीच अन्य यानी दूसरा परिमेय संख्या क्या क्या हो सकता है वो आप निकाले। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि यदि ए और बी दो भिन्न संख्याएं हैं, ए और बी दो भिन्न संख्याएं हैं, तो ए और बी के बीच अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। ये यहाँ पे ए और बी क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसे मैं आपको एग्जाम में आ गया कि आप 2 और 5 के बीच, 2 और 5 के बीच 3 परिमेय संख्या निकाले, 3 परिमेय संख्या निकाले। मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया, ठीक है, परिमेय संख्या निकाले। तो ये जो है 2, इसको आप ए मान लेना है, आपको इसको बी मान लेना है। यही यहाँ पे लिखा हुआ है ए और बी दो भिन्न संख्या। देखिए ए बराबर क्या है भाई 2, बी बराबर क्या है भाई 5। तो ये देखिए एक दूसरे से अलग हुआ, भिन्न हुआ। तो यही यहाँ पे बोल रहा है दो भिन्न संख्याएं, ए और बी दो भिन्न संख्याओं के बीच परिमेय संख्या जो होगा इसके अंदर यानी 2 और 5 के अंदर जो परिमेय संख्या होगा भाई ये इन्फिनिटी तक होगा। कहां तक होगा भाई? इन्फिनिटी, अनंत, इसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिटी हो सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन में रहेगा 3 निकाले, 4 निकाले, 5 निकाले, ज्यादा से ज्यादा 5 ही आता है। तो आप 3 ही, आपको हम 3 या 4 बता देंगे, हो सकता है आपको मैं 5 ही बता दूं। तो आप जरूरी नहीं है कि हम आपको सबको बता दें। ओके, तो आप खुद से निकाल लोगे, रूल तो वही रहेगा ना, बस आपको समझना है कंडीशन, इसका क्या क्या मतलब किस तरह ये वर्क करता है, ये किस तरह बनता है। ओके, परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच किस प्रकार निकालते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं। तो पहले तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लें इसके बारे में ताकि हमको समझ में आए। ओके, तो देखिए मान लीजिए दो परिमेय संख्या है, माना दो परिमेय संख्या, माना दो भिन्न कर देते हैं, है ना, अलग अलग होना चाहिए। माना दो भिन्न परिमेय संख्या, माना दो भिन्न परिमेय संख्या ए और बी है, ए और बी है ना। तो इससे जो परिमेय संख्या बनेगा तो परिमेय संख्या तो ए और बी के बीच परिमेय संख्या, कौन संख्या भाई? परिमेय संख्या जो बनेगा, जो परिमेय संख्या बनेगा भाई वो हमारा बनेगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, यानी हाफ इंटू ए प्लस बी। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते थे, ए प्लस बी बटा 2। बात तो एक ही है ना जी, इस प्रकार हमको इसको लिख सकते थे, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इस प्रकार लिख दिया। इस प्रकार लिखने से क्या होगा, आपका बहुत ही इजी से आपका बन जाएगा। ओके, चाहे वो आपका फ्रैक्शन में हो, भिन्न में हो, या फिर आपका साधारण में हो। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और इस फॉर्मूला को पुट करके हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया है, चलिए इसको भी मार्क कर लेते हैं, समझ लीजिए ये फॉर्मूला इससे आता है।
ओके चलिए, तो क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास आया है, क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास आया है, एक और दो के बीच, किसके किसके बीच भाई, एक और दो के बीच मान लीजिए आया है 5 परिमेय संख्या निकालें। 5 से ज्यादा नहीं आएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, 1000 भी आएगा तो आप बना लीजिएगा, घबराने वाली बात नहीं है। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाले या फिर लिखे, कुछ भी आ सकता है, बात एक ही है। ओके, निकाले या फिर लिखे, है ना। चलिए अब इसको हम कैसे बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात आपको करना क्या है भाई, आपको इसको ए मान लेना है, एक को इसको आपको बी मान लेना है, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, तो पहली परिमेय संख्या होगा, क्या होगा भाई, ए बराबर हम क्या लेंगे, 1, ठीक है, और बी बराबर क्या लेंगे, 2। ये मैंने यहाँ ले लिया। ओके, तो ये फॉर्मूला मेरे पास क्या है, 1/2 इंटू ए प्लस बी, यही ना फॉर्मूला है जी। तो इसका हम पुट कर देंगे ना, 1/2, ए के जगह क्या है 1, तो 1 + 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 3, यानी आपका आ गया 3/2। पहला परिमेय संख्या आपका निकल गया, किसके किसके बीच, 1 और 2 के बीच, है ना। तो ये मेरा 1 और 2 के बीच निकल गया। चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पे, ये तीर का निशान है, तो आप इसे बराबर ही समझे, ये तीर का निशान है, ऑलराइट, इस प्रकार है ना। चलिए अब हम लिखते हैं दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या आप किसके किसके बीच निकालना चाहते हैं, आपकी मर्जी। ओके, या तो आप अब देखिए, ये जो 3/2 है, किसके 1 और 2 के बीच लिखा जाएगा ना जी, 1/1 और 2, इसके बीच 3/2 आया है, इसके बीच आया है ना। हम किसके किसके बीच ये जो मान निकाले, किसके किसके बीच आया है बताइए, 1 और 2 के बीच, तो मैंने 1 और 2 के बीच 3/2 लिख दिया, ठीक है। इतना बात समझ आई। अब हमको देखना क्या है, अब हम या तो इसके बीच निकाले परिमेय संख्या, ठीक है, या तो इसके बीच निकाले परिमेय संख्या, ठीक है। अब अब गैपिंग करके नहीं निकाल सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि आप इनके, अभी तो फिलहाल वो कंडीशन नहीं आ रहा, लेकिन अगला जो मेरा तीसरा निकालेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है। इसमें अभी नहीं आ रहा है, तो इसमें आप समझ लीजिए, ठीक है। या तो यानी कि लगातार होना चाहिए, जिस संख्या कुछ निकाल रहे हैं वो संख्या लगातार होना चाहिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ऐसे अगला में आएगा, अगला जो मेरा परिमेय संख्या निकलेगा, तीसरा परिमेय संख्या उसमें आएगा, जैसे मैं 2 मान लीजिए 2, 3, 8 ये आया है और 10, ठीक है। हम निकाल रहे हैं इसके और इसके बीच परिमेय संख्या, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो होना चाहिए कि आपका भाई लगातार होना चाहिए, ठीक है। या तो इनको इनके बीच निकाल ले भाई, या तो 3 और 8 के बीच निकाल ले, या फिर 8 और 10 के बीच निकाल ले, यानी जो संख्या से आप निकाल रहे हैं परिमेय संख्या जिनके बीच, वो लगातार होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कोई गैप होना चाहिए, बीच वाला संख्या से गैप नहीं होना चाहिए। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हो गया, ये हो गया। चलिए अब हम किनके बीच निकालेंगे, इनके और इनके बीच निकाल ले, या फिर इनके और इनके बीच निकाल ले। उससे भी नहीं होता है ना ये, तो थोड़ा सा आप मेहनत क्या कीजिए, थोड़ा सा आप इसमें ट्विस्ट लाना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, इनको लिखने से पहले आप यहाँ ये कर दीजिए, इसीलिए यहाँ कर दिए, इसीलिए का चिन्ह है ये 1। अच्छा 1 जो, अच्छा ये जो 3/2 आया, ये 1 और 2 के बीच आया, किसके किसके बीच आया, 1 और 2 के बीच आया, तो 1 और 2 के बीच आया है, यानी कि ये 1 से बड़ा है, ये 1 से क्या है बड़ा है, और 2 से छोटा है, तभी तो इसके बीच है। अच्छा यहाँ पे आपको गिनती लिखा हुआ रहता है 1, 2, 3, ठीक है। तो ये जो 2 है, तो 1, 2, 3 जो है, ये क्या है, 1 से बड़ा है और 3 से क्या है, छोटा है। इसका मतलब तो यही होता है। तो यही बात यहाँ पे है कि ये जो 3/2 आया है 1 और 2 के बीच, तो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा, और इससे क्या होगा, 2 से छोटा होगा, ठीक है। चलिए इतना बात समझ में आई, इतना आप कर लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब आप लिखेंगे यहाँ पे दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या,
कौन सा संख्या? दूसरी परिमेय संख्या। चलिए हम एक और 3/2 के बीच निकाल ले, या 3/2 और 2 के बीच निकाल ले। चलिए हम निकालते हैं 1 और 3/2 के बीच। आप चाहे तो इसके बीच निकाल ले। इसीलिए मैंने आपको कहा था आंसर इसका जरूर नहीं है कि मिले। हो सकता है जो क्वेश्चन आपका जो किताब में जो आंसर दिया हुआ हो, सेकंड आंसर जो दिया हुआ हो, इनके बीच कैलकुलेट करके दिया हुआ हो। ओके, तो ये इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि आंसर मिले। तो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे a बराबर आप मान लीजिए a हम माने हैं और b बराबर हम मानने हैं 3/2, ठीक है। अब देखिए ऐसा नहीं हम कर सकते थे कि 1 और 2 के बीच हम निकालेंगे। 1 और 2 के बीच में तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ठीक है। चलिए तो ये मेरा b हो गया है ना, b बराबर 3/2। तो मेरा फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला है 1/2 इंटू a प्लस b, 1/2 इंटू a प्लस b। तो 1/2 a बराबर कितना है भाई? a बराबर हमारा है 1, तो 1 प्लस 3/2। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? 1/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 3/2। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका? बताइए, सोचिए। 3 2 5, 5 हो गया। 5/2 है ना जी। अब फिर यहाँ 1/2 है, तो ये क्या होगा? गुना हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा, ये हट जाएगा, 1/2 हट जाएगा, ये गुना हो जाएगा इससे। ओके, तो ये किनके बीच आप निकालने हैं? 1 और 3/2 के बीच। तो आप यहाँ पे क्या करें? नीचे स्पेस है ना, चलिए नीचे में आप लिख लेंगे इसीलिए 1 और 3/2 के बीच ये लिखाएगा, क्योंकि इन्हीं के बीच हम लोगों ने निकाला परिमेय संख्या। ये इनके बीच आ जाएगा, तो ये कहीं न कहीं इनसे क्या होगा? छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा और 3/2 से छोटा होगा, तब तो इनके बीच आया है। चलिए इतना लिखे। ये बोर्ड मेरा फुल हो चुका है। अब हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। तो चलिए ये मैंने इरेज कर दिया। ये मैंने क्यों रखा है? ये मैंने इसलिए नहीं इरेज किया क्योंकि यहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि आप किनके बीच ले सकते हैं। ओके, तो आप दूसरा निकल चुका है, अब निकालेंगे तीसरी परिमेय संख्या। कौन सा? तीसरी परिमेय संख्या। आइए तीसरी परिमेय संख्या हम लोग निकालते हैं। क्या हो जाएगा? अच्छा, तीसरी परिमेय संख्या आप a या b दो आप क्या करेंगे? 2 परिमेय संख्या लोगे और उनके बीच परिमेय संख्या निकालोगे। 1 और 5/4 के बीच निकाले, या 5/4 3/2 के बीच निकाले। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन 3/2 या 2 के बीच निकाले। 3/2 और 2 के बीच निकाले। 3 ऑप्शन आपके पास है। लगातार संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 और 3/2 के बीच आप निकाल ले, ऐसा तो नहीं होगा, लगातार होना चाहिए। ओके, यही बात हमको समझाने के लिए हम इसे इरेज नहीं किए थे। ओके, चलिए अब हम निकालते हैं 3/2 और 2 के बीच निकाल लेते हैं। 3/2 और 2 के बीच निकाल लेते हैं। इसे हम इसलिए नहीं किए थे क्योंकि 3/2 और 2 के बीच जो संख्या आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो आइए, तो हम यहाँ पे a बराबर ले लेते हैं 3/2 और b बराबर हम ले लेते हैं भाई 2, ठीक है। 3/2 और 2 ये हम ले चुके हैं। चलिए ये मेरा फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू a प्लस b। तो 1/2 a बराबर कितना है भाई? 3/2 प्लस 2, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा बताइए तो? 1/2। अच्छा, ये आपका क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4। एलसीएम तो आपको आता ही होगा। चलिए ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है ना जी, है ना? कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं, ऐसा भी आप दिखा सकते हैं। नहीं दिखाएंगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। तो 2 और 1 एलसीएम 2 होगा, तो ये इस प्रकार ये इसका भिन्न का जोड़ निकाल लीजिएगा। ओके, चलिए तो ये आपका क्या हो गया? 1/2, ठीक है। 4 3 7, तो 60/2, 7/2। अब ये इससे क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा, होगा ना जी? गुना। चलिए ये गुना हो करके कितना आएगा? 7 1 7, 2 दूनी 4। तो ये जो आया 7/4, ये 3/2 और 2 के बीच में लिखाएगा। इसका मतलब तो यही है। हम किसके बीच ये निकाले भाई? तो 3/2 और 2 के बीच, तो 3/2 और 2 के बीच इसे आप रख लेंगे। इसीलिए आप यहाँ लिखेंगे, इसीलिए एक, इसको तो मैंने छेड़छाड़ नहीं किया है। तो 5/4 फिर 3/2 और इन्हीं के बीच ये लिखा जाएगा 7/4। ये क्या लिखा रहा है? और आरोही क्रम में ये लिखा रहा है ना, बढ़ते क्रम में। अगर जो घटते क्रम में हम लिखना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इस संख्या को इधर से लिखेंगे और
हम करेंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ते क्रम में लिखिए। एग्जाम में आपको नहीं पूछेगा कि बढ़ते क्रम में लिखा सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, इस प्रकार आपको दर्शा देना है। ठीक है, अब अगर आप ये सब नहीं भी देना चाहते हैं ना, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये सब बराबर का चीज नहीं समझ में आता है ना आपको, तो आप कुछ मत कीजिए, कॉमा भी दे दीजिएगा चलेगा, कॉमा का निशान भी दे दीजिएगा, क्या होगा भाई, चलेगा। ठीक है, समझ में आई? ठीक, तो कॉमा भी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम यहाँ पे चिन्ह का निशान दे दिए तो कोई ये भी गलत नहीं है। ठीक है, यानी इनके बीच निकला, हम आपको बोल रहे हैं जो 2 है 1 और 2 के बीच है, 1 और 3 के बीच है, तो ये क्या है, 2 1 से क्या है, छोटा ही तो है, और ये 3 से बड़ा, सॉरी ये 2 जो है 1 से बड़ा है और 3 से छोटा है, इसका मतलब तो यही है। तो उसी प्रकार इसमें यहाँ होगा, यही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसमें कुछ बड़ा तो नहीं अप्लाई हो रहा है, तो हम तीसरा तक ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो लंबा हो चुका है, 5 हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं और लंबा वीडियो बन जाएगा। इसी प्रकार अगला स्टेप क्या करना है आपको, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। या तो आप इनके बीच निकाल ले भाई, या तो आप इनके बीच निकाल ले, या तो आप इनके बीच निकाल ले, या तो फिर आप इनके बीच निकाल ले। जिनके बीच निकालोगे उनके बीच क्या करना है, संख्या को पुट कर देना है, यही फॉर्मूला से। अगर आप इनके बीच निकालते हो तो आप यहाँ लिखोगे चौथी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या बराबर, आप लिखोगे a बराबर, मान लो आप निकाल रहे हो 7/4 और 2 के बीच, तो a बराबर 7/4 और b बराबर 2, ऐसे लिख करके फिर ये फॉर्मूला लगाओगे, ये फॉर्मूला लगा करके a की जगह पे रख दोगे 7/4 और b की जगह पे 2 रखोगे, और जो आंसर आएगा आपका उसको क्या करना है, इनके बीच रख देना है, 7/4 और 2 के बीच रख देना है, चौथी निकल जाएगा। उसी प्रकार क्या करना है, 5वीं आप निकाल दीजिएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो वीडियो ज्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, इससे रिलेटेड और वीडियो मैं बना दूंगा। ओके, तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, अब हम देखेंगे फ्रैक्शन वाले। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। सो थैंक यू।